Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in the following, the most stable conformation of n-butane is. I have this confirmation. These are the four confirmations, right? So हमको पूछा गया कि हमारे पास क्या है n-butane है हमको उसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस बोलना होगा इन चारों है ऑप्शंस सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस कन्फर्मेशंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज कन्फर्मर्स व्हाट इज कन्फर्म और व्हाट आर कन्फर्मर्स सो से हमारे पास है ए एक फॉर्म कोई भी कंपाउंड का बी है उसका एक और फॉर्म अगर ए बी को कन्फर्मर्स होना है तो देन ए मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड लेट मी राइट क्लियरली ए मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड टू बी बाय जस्ट रोटेटिंग बॉन्ड बाय जस्ट बॉन्ड रोटेशन ठीक है बॉन्ड रोटेट करके हम लोग ए से बी में जा सकते हैं तो देन ए एंड बी विल बी कॉल्ड दे आर कन्फर्मर्स टू ईच अदर ठीक है मतलब हमको देखना है कि different forms of a compound they must be conformers if they can be rotated and be transformed to each other right so देखो अब हमारे पास है एन ब्यूटेन में क्या क्या कन्फर्मेंस दिया हुआ है फर्स्ट जो कन्फर्मेंस है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ हमारे पास है मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना होगा एक परफेक्ट सर्कल से दिस वन ऊपर हमारे पास है CH3HH से हमारे पास है ये है CH3 यहाँ पे है H यहाँ पे है H ठीक है नेक्स्ट है HCH3H ओके दूसरे कलर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे है CH3 यहाँ पे है H यहाँ पे है H ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास कन्फर्मर है वो क्या है ओके नेक्स्ट हमारे पास जो कन्फर्मर है मुझे फिर से सर्कल ड्रॉ करना होगा से दिस वन सामने क्या है CH3HH जो CH3HH सब में फिक्स्ड है CH3HH और बैक साइड में कार्बन पे क्या लगा हुआ है CH3HH बट अभी CH3 कुछ ऐसा है CH3HH नेक्स्ट देखो हमारे पास एक और मुझे ड्रॉ कर और दो ड्रॉ करना है दो अलग अलग हमको ड्रॉ करना है कन्फर्मर्स इसको मैं एक से ड्रॉ कर देता हूँ एक रफ ड्राइंग सामने तो एक ही जैसा है CH3 H H H CH3 बैक साइड में डिफरेंस है थर्ड वाले में है HH CH3 ओके H H CH3 और इसमें है CH3HH CH3 H H अब एक टर्म होता है उसे बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल मतलब देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है ये वाला जो कार्बन है सेंट्रल इसके ठीक पीछे एक और कार्बन है राइट तो आप बोल सकते हो इन एटम के तीनों एटम को लेके अगर आप एक प्लेन कंसिडर करो तो आपको एक प्लेन दिखेगा कुछ ऐसा ठीक है सिमिलरली हमको देखो हमको एक्चुअली ढूंढना होता है पायलट एटम मतलब इन द फ्रंट कार्बन दोनों हाइड्रोजन है एक मिथाइल है मतलब एक कार्बन है तो दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम है तो हमको जो डिफरेंट एटम है उसको कंसिडर करना होता है अकॉर्डिंग टू CIP रूल तो जो मिथाइल का कार्बन है वो होगा पायलट एटम ठीक है तो ये मिसाइल जो हमारे पास है ये कुछ सपोज ऊपर है ये कहाँ पे है ऊपर है ठीक है पीछे वाला जो कार्बन है उसमें क्या है हमारा ये जो मिथाइल है और ये जो कार्बन है
ये कार्बन, ये मिथाइल और उसके ठीक पीछे वाला कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है CH3 का, वो जिस कार्बन से अटैच्ड हुआ है वो तो हमको नहीं दिख रहा, वो तो पीछे में है, इससे पीछे है। तो पीछे वाला कार्बन, फ्रंट कार्बन एंड दिस मिथाइल, इनको लेकर अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, तो प्लेन कैसा बनेगा? वो प्लेन बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। सो ये जो एंगल होगा इनमें, इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, तो आप देखो इसमें डाइहेड्रल एंगल एक्जैक्टली कितना हो रहा है। ये एंगल हो रहा है कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, और एंगल है 120 डिग्री। हम जानते हैं जहाँ पे एंगल सबसे ज्यादा होगा, मतलब 180 जहाँ पे होगा, वो होगा मोर स्टेबल, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये जो मिथाइल मिथाइल रिपल्शन है उस केस में सबसे कम होगा। अगर दोनों मिथाइल जितना दूर रहे, वो क्या होगा, वो सबसे अच्छा होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। दो मिथाइल जितना पास रहेगा तो मिथाइल मिथाइल इंटरेक्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, सबसे अनस्टेबल होगा। देखो इसमें एंगल है 120, इसमें एंगल देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं गॉस फॉर्म, गॉस। ठीक है, इसमें देखो मिथाइल है, मिथाइल है, एंगल कितना है यहाँ पे, 180। ठीक है, इवन दो तो जो हाइड्रोजन हमारे पास है, इसमें एंगल देखो 180 है। ये जो दोनों हाइड्रोजन है इसमें एंगल देखो 180 ही है। तो इस केस में एंगल है 60 डिग्री, इसमें है 120 और इसमें है 180। इसमें देखो दोनों मिथाइल बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, मतलब एक के पीछे एक छुपा हुआ है। तो एंगल होगा इसमें 0 डिग्री, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेट देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो 0 डिग्री, सब ये हाइड्रोजन देखो, दोनों हाइड्रोजन 0 0 डिग्री पे है। तो सारे एटम क्या है, एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है, तो इसमें जो स्टेरिक इंडेक्स होगा बहुत गजब वाला स्टेरिक इंडेक्स होगा। तो ये सबसे अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जहाँ पे एंगल सबसे कम, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। जहाँ पे एंगल सबसे ज्यादा है, मतलब जहाँ पे एंगल 180, वहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। क्योंकि मिथाइल मिथाइल में स्टेरिक इंडेक्स होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, इसमें देखो मिथाइल मिथाइल में एंगल है 60, मतलब स्टेरिक इंडेक्स होगा। इसमें देखो मिथाइल 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 एंगल जो है, उसमें तो स्टेरिक इंडेक्स होगा नहीं, बट मिथाइल हाइड्रोजन में स्टेरिक इंडेक्स होगा। HCH3 इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, जो कि एक स्टेरिक इंडेक्स कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मिथाइल मिथाइल होगा और मिथाइल हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट जो होगा। इवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे गॉस में, मतलब उतना नहीं होगा। ठीक है, बट जो स्टैगर्ड है ना, स्टैगर्ड में देखो सारे के सारे ग्रुप ऑपोजिट में, एंटी में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, जहाँ पे 180 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।